अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक DGISI प्रीवियस जनरल फैज़ हमीद के साथ है। इस वीडियो का मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से डिस्कशन की। जो एलिगेशंस लगाई गई फैज़ हमीद के साथ और उनका जो अलायंस था एक तरह से इमरान खान के साथ, और कैसे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, और 2018 के इलेक्शंस में उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने, नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग की है, बंदे तोड़े हैं। इसके अलावा उन पे टॉप सिटी केस की भी एलिगेशन लगाई गई, और DGISPR की तरफ से भी बयान आया कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है। और मैंने इस बारे में भी बात की कि किस तरह से जो है वो खुल्लम खुल्ला इमरान खान DGISI जनरल फैज़ हमीद को सपोर्ट करते थे उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के अंदर। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ और तफसीलात को जानेंगे। दिस इज़ गोना बी माय लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, यकीन माने। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, और एक सेकंड पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे इमरान खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ और इमरान खान को एक तरह से डर लगने लग गया कि अगर फैज़ हमीद पकड़ा गया है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और उनके ज़हन में ये थॉट आई कि जब फैज़ हमीद और मैं एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हैं, तो अगर फैज़ हमीद पकड़ा गया है तो अनकरीब जो है मुझे भी तख्तादार पर लटकाया जा सकता है। तो उन्होंने जो है अपने रवायती अंदाज के अंदर वही किया जो वो पहले से करते आए हैं, जिसको प्रोपेगेंडा का नाम दिया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। और उन्होंने जो है पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखना मेरे खिलाफ जो है ये लोग कार्रवाई करेंगे, फेक केसेस बनाएंगे और मुझे पकड़ पे जो है मुझे मुलविस करेंगे, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो मेरे खिलाफ खोलेंगे, ताकि जो है वो पहले से ही उनको सपोर्ट मिल जाए अवाम की, और उनका जो कल्ट फिगर है वो अवाम के अंदर एक और तरह से पॉपुलराइज हो जाए। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बारे में राय रखते हैं कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये कहते हुए कि जो इमरान खान साहब ने हरकत की, जो उनकी करतूतें थी फैज़ हमीद के साथ मिलके, उनको ये खदशा ज़ाहिर था कि अगर इसीलिए उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी फैज़ हमीद के बारे में कि जो एक तरह से फैज़ हमीद को के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसका सीधा मकसद जो है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करना है। और जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, और अपनी सपोर्ट में जो है लोगों को राइल्ड अप किया कि मैं बेकसूर हूँ, और मैंने जो है वो जमहूरियत के नाम पे झंडे गाड़े हैं, और इसीलिए उन्होंने फैज़ हमीद को सपोर्ट दिखाई। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे कमेंटेटर्स इमरान खान के बारे में ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो है वो जनरल आसिफ बाजवा की, जिनकी 99 और 100 कंपनीज निकल आई थी, उनकी भी तारीफ की, और ऑल इन ऑल एक तरह से ये इंप्रेशन पेश किया कि मैं ही हूँ जो कि जमहूरियत का ठेकेदार हूँ, और जो लोग जाली हैं, या जो लोग जिन लोगों ने जो है करप्शन की है, उनको तख्तादार पर लटकाया जाए, जबकि खुद उनके मामलात में जो है उन्होंने अपने गिरबान में झांका नहीं, और एक तरह से अपनी अपनी मामलात का जायज़ा नहीं लिया। और 9 मई के जब वाक़यात हुए तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से एक लाइन खींच दी, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। और कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि ये इसलिए हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाए, इसीलिए उन्होंने जो है वो इतना सख्त स्टांस लिया और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात में अपनी राय रखते हैं कि इमरान खान ने जो है काफ़ी शोर मचाया जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के ऊपर, और एक तरह से अपनी राय का इजहार किया। और बहुत ज़्यादा जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो जब उनको एक तरह से रिग्रेट का सामना करना पड़ा, और इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ हो गई, और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के लोगों ने जो है वो एक तरह से लाइन खींची कि इस तरह का जो काम है वो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बरक्स इमरान खान ने जो है वो एक तरह से ये ऐलान किया, या एक राय रखी कि जनरल फैज़ का जो है वो
ओपन ट्रायल किया जाए। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स ने उन पर तनकीद की कि अगर इनका ओपन ट्रायल किया जा रहा है तो व्हाट अबाउट जिनकी जिस फौज के जनरल की जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज निकल आई थी, उसका ओपन ट्रायल कहाँ गया। तो ये जो दोगला म्यार है ये एक तरह से पाया जाता है। और 9 मई का भी वाक़या हम सबके सामने है, जब इमरान खान ने जो है अपने सपोर्टर से ये कहा, और काफ़ी लोग उसमें ज़ख्मी हुए, मरे भी, कि बाहर निकलो और एक तरह से एहतजाज करो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से उसको कर्व कर दिया और उसको ज़्यादा आगे परसू नहीं होने दिया। बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान, बुशरा बीबी और जो कि वाइफ थी इमरान खान साहब की, और फैज़ हमीद साहब, इनका जो एक तरह से नेक्सस था, इसके ऊपर भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये तीनों लोग एक तरह से हेलुसिनेशंस और तौहम परस्ती का शिकार थे। और स्पेशली जो बुशरा बीबी थी वो अकल्ट प्रैक्टिसेस के अंदर भी अलेजिडली इन्वॉल्व थी। और कहा गया, रिपोर्ट्स ये सामने आई बरमला के, वो जो है उनके पास खान साहब ने उनके साथ अकीदत जो है वो या ताल्लुकदारी इसलिए बनाई कि उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और वो इस तरह से उनको गाइड करती थी कि आपने जो है वो यहाँ नहीं जाना, वहाँ जिस जगह पे समंदर हो वहाँ पे रात नहीं गुजारनी, किसी जनाजे पे शरीक नहीं होना। तो उन्होंने जो है बिल्कुल एक तरह से ओबीडियंट सर्वेंट की तरह जो है उनकी बात मानी और उनके कहने पे जो है चले। और जिस तरह बुशरा बीबी ने कहा कि आप चुप करके जो है मेरी बात को माने और उस पर ईमान लाएं, तो वो बिल्कुल उस तरह उन्होंने किया। और उन्होंने जहाँ पे उनको लेके जाना चाहा, जहाँ जाके सजदा करवाना चाहा, तो वहाँ पे वो गए और सजदा किया। अब मैं जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जो जिस तरह की अकल्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बुशरा बीबी करती थी, लेकिन मैं आपको एक तरह से रेफरेंस दे रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो तनकीद करते हैं कि ये तीनों लोग इतनी ज़्यादा तोहम परस्ती का और हेलुसिनेशन का शिकार थे कि ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक मुल्क का लीडर और एक फ़ौज के आईएसआई का डीजी जो है वो एक अकल्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है उसमें यकीन रखता है और उसको परसू करता है। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बारे में राय रखते हैं कि जो नेक्सस था इसका, बुशरा बीबी का, इमरान खान का और जो फैज़ हमीद का था, अब उसमें ये इस तरह से था कि इमरान खान जो है अंधाधुंध जो है वो उस पर यकीन करते थे, बुशरा बीबी पे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बुशरा को जो है वो मिलती थी फैज़ हमीद से, कि वो ये कहते थे कि इमरान खान को जाके ये बता दो, कल ये होगा, परसों ये होगा, और वो जाके वैसे ही उनको बताती थी, उसको बताती थी। और इमरान खान जो है वो अंधा यकीन कर लेते थे और एक तरह से वो ये समझता था कि जो है इसके पास वाकई स्पिरिचुअल पावर्स हैं और सुपरस्टिशंस को वो बिलीव करता था। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स ने इस बात की उन पर तनकीद किया है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होने के बावजूद, एक प्रोग्रेसिव सोच में रहने के बावजूद जो है अब उसकी ज़हन की हालत ये हो गई है कि वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करता है और जो है रैशनैलिटी को जो और साइंटिफिक अप्रोच को जो है वो एक तरह से डिस्कार्ड करता है। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे भी अपनी राय रखते हैं कि अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा टसल थी बुशरा बीबी के साथ। और ये न्यूज़ भी सामने आई कि बुशरा ने जो है वो ये कहा है कि मुझे इम्यूनिटी दे दो, मैं जो है वो कॉपरेट करने को तैयार हूँ, बाद में इमरान खान को टांगना है तो बेशक टांग दो। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस बात पे, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जैसे नरेंद्र सेठी साहब जो हैं और दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अनकरीब जो है सेपरेशन हो सकती है जो बुशरा बीबी है उनकी इमरान खान के साथ। और एज फार एज जनरल फैज़ हमीद इज़ कंसर्न्ड, उन्होंने जो करतूतें की हैं, जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ में वो मुलविस रहे, उन जैसे उन्होंने जो है फैज़ाबाद धरना करवाया, उसमें हज़ार हज़ार रुपए के नोट जो है वो तकसीम किए लोगों में। पंजाब के अंदर टीएलपी को जो है वो जो है एक तरह से पॉपुलराइज किया, और वो एक तरह से किस तरह से जो पंजाब के लिए नुकसानदेह साबित हुई और अभी तक नुकसानदेह साबित हो रही है, कि जिसमें लोग जो हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेसी को जो है सपोर्ट नहीं करते और उनके व्यूज़ बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके अलावा जो है कमेंटेटर्स जो हैं वो फैज़ हमीद पे ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल टॉर्चरिंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनका अमल दखल है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो लोगों के घरों पे रेड पड़वाई और लोगों को अरेस्ट करवाया, और जिसमें मरीम नवाज भी शामिल है। तमाम कहानी का क्रक्स ये है कि जैसे बहुत सारे कमेंटेटर्स कहते हैं कि जो फैज़ हमीद की जो करतूतें थी और जिस तरह से वो सपोर्ट करता था इमरान खान को, और इमरान खान जो है वो अपनी सपोर्ट दिखाता था जनरल फैज़ हमीद को, तो ये एक तरह से जो है तमाम मामला इस नहज पे पहुंचे कि उनका अब कोर्ट मार्शल हो रहा है, और जिससे इमरान खान को भी तकलीफ़ है। अगर 9 मई का वाक़या ना होता और एक तरह से जो है ये इमरान खान अपनी ज़िद में ना रहते, तो शायद जो है वो अभी जेल के अंदर भी ना होते, और एक तरह से
जनरल फैज़ हमीद जो है वो भी बच जाते, लेकिन चूंकि बहुत सारी एलिगेशंस लगी फैज़ हमीद के ऊपर कि वो किस तरह पॉलिटिकल मनूवरिंग के अंदर वो उनका हिस्सा है और किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी एलिगेशंस लगी कि वो अपने मनपसंद के बंदे को लेके आना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपनी हुकूमत को एक्सटेंड कर सकें, और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने लोगों को राइल अप किया इस चीज़ के अंदर, और लोग जो है वो उनकी अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार होके उन्होंने अपने जो है रिश्तेदारों से झगड़ा किया, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए, मरे भी, लेकिन नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकला। तो ये थी मेरी वीडियो का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक सेकंड के लिए पॉज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।